हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का कंपैरिजन करेंगे। और आपको ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। तो आपको, अगर आप बिगनर हो तो इन्वेस्टिंग से क्या हो सकता है और ट्रेडिंग से क्या हो सकता है, और आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कि आपके कैपिटल कितना है और आपका एज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो इस वीडियो को देख के कि आपको क्या करना चाहिए और क्या करने से बेटर होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में टॉप 5 बुक्स का और प्लस सेवी रिपोर्ट जो है हमारे इंडियन जो बॉडी है सेवी, उसका रिपोर्ट आपको मैं उसके रिपोर्ट आपको हर एनालिसिस पे दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और लोग क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके साथ क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्वेस्टिंग करना है कि ट्रेडिंग करना है कि दोनों करना है, और दोनों करना है तो कैसे करना है, और आपको इन्वेस्टिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बुक का जो रेफरेंस दूंगा वो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दूंगा, ठीक है, वन अप टू वॉल स्ट्रीट दूंगा, ठीक है, ट्रेडिंग इन द जोन दूंगा, मार्केट विजार्ड दूंगा, और कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट दूंगा, और सेबी का एनुअल रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग से। मैं आप बताऊंगा इन्वेस्टिंग के पॉइंट्स, उसके बाद आपको मैं ट्रेडिंग के पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, आप इन्वेस्टिंग के पॉइंट बताऊंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है, बुक से। देखो, माइंडसेट पेशेंस इज प्रॉफिट, इस बुक में इंटेलिजेंट इंडिया इन्वेस्टर बुक में बोला गया है कि माइंडसेट क्या है, पेशेंस ही प्रॉफिट है, सबर ही प्रॉफिट है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद। देखो, लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस होता है इन्वेस्टिंग में। लॉन्ग टर्म वैल्यू मतलब 5-10 साल से ज़्यादा। ठीक है, इन्वेस्टर कंपनी का हिस्सेदार बनता है। तो इन्वेस्टर जो, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो, है ना, वो कंपनी आपकी हो रही है। तो एग्जाम्पल देखो, वॉरेन बफे का स्टाइल, तो क्वालिटी स्टॉक को होल्ड करना फॉर 10 ईयर्स प्लस, 10 साल से ज़्यादा। ठीक, आप सेबी क्या कहते हैं, ये देखो से रिटेल इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड और एसआईपी का जो इन्फ्लो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, शोइंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। तो अगर आप रिसेंट टाइम में डेटा देखोगे तो आपको सेबी कह रहा है कि अभी जो है बढ़ रहा है ये अपना एसआईपी जो है बढ़ रहा है डे बाय डे, है ना। हर बार आप देखोगे हर महीने में पैसे स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हैं वो 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, 8,000 करोड़, ठीक है, तो ऐसे आ रहे हैं मार्केट में पैसे। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब वो म्यूचुअल फंड से जा रहे हैं, बैंक से जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं स्टॉक में, वो अब अभी बातें जो है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड से ही आ रही है। तो मैंने आपको दिखा दिया इन्वेस्टिंग का पॉइंट। ठीक है, अब ट्रेडिंग का दिखाता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन बुक से। अच्छा, इन्वेस्टिंग, पहले इन्वेस्टिंग क्लियर करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग में आते हैं ना। हाँ, तो प्राइस, देखो, पेशेंस इज प्रॉफिट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट मैंने दिखाया आपको मैचडॉक का। ठीक है, मैचडॉक का देखो कि कैसे प्रॉफिट बनता है और कितनी आसानी से अगर आप होल्ड करोगे। ये चार्ट मैचडॉक कंपनी का है, आप देखोगे इसमें वेल्थ कैसे बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2022 से लेके 2000, अभी जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ये कंपनी लिस्ट हुई थी करीब ये हुई थी 2020 के 20-21 के पास। ठीक है, 20 में हुई थी, 20 के एंड में, तो 21 ही पकड़ लो। 21 से अभी है 2025। देखो 4 सालों में अगर इस कंपनी आपको कितने रिटर्न दिए हैं, अगर आप ये देखोगे, इसका चार्ट यहाँ से आपको यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 7,000%। तो ये 7,000% आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब 7,000% 4-5 सालों में, दैट मीन्स 1 लाख का 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनेगा। ये होता है वेल्थ। इन्वेस्टिंग का पावर होता है कि वेल्थ बना के देता है आपको, जनरेशनल वेल्थ बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा नहीं, अच्छे 5 स्टॉक पकड़ लिए, 5-6 स्टॉक जिसने आपको रिटर्न अच्छे बना के दिए हो, तो आपका जो है फैमिली पुश्ते 4 पुश्ते आपकी बैठ के खाएगी, इतना पैसा जो है आपका बन जाएगा इन्वेस्टिंग से। क्योंकि यार ऐसा होता है, अब जैसे आप महिंद्रा, इन्फोसिस, जितने भी अच्छी कंपनियां हैं उनको देखोगे तो बहुत सारी कंपनियों ने 10,000%, 8,000% रिटर्न बना के दिया है, कोई 16,000 गुना ज़्यादा हुई है। आप अगर पॉडकास्ट देखते हो तो जो आप राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट देखोगे, टाइटन वगैरह देखोगे, तो ऐसे अभी भी कंपनियां मार्केट में, स्टॉक मार्केट में होती है। जो स्मॉल कैप होती है, मिड कैप बनती है, वही जाके लार्ज कैप बनती है। और निफ्टी में ऐसा है कि निफ्टी जो है, निफ्टी 50 रीबैलेंस होते रहता है। जो अच्छी कंपनियां उसमें ऐड होती है और जो बुरी कंपनियां वो वहाँ से निकलती है। तो
इन्वेस्टिंग का ये फायदा है कि आपको सब्र करना पड़ेगा, अप्स डाउन देखना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग इन द जोन से बुक से है जो ये बात है, ठीक है। माइंडसेट प्रोबेबिलिटी, देखो माइंडसेट क्या है, प्रोबेबिलिटी इज किंग। अब प्रोबेबिलिटी क्यों है, देखो ट्रेडर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आप इन्वेस्टर तो एक जगह पैसा डाल के बैठ जाता है ना, इन्वेस्टर क्या करता है, आपको मैचडॉक के चार्ट से ही मैं बता रहा हूँ। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर यहाँ पैसा डालेगा, वो चुपचाप बैठ जाएगा और वो 10 साल तक वेट करेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, तो ट्रेडर जो ये देखो अपसाइड में गया ना, मैचडॉक का अगर चार्ट अपसाइड गया तब देखोगे लॉन्ग टर्म डेली टाइम फ्रेम में ये ऐसा गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर 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 गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा। तो ट्रेडर का काम क्या था, ये जो स्टॉक को या स्टॉक मार्केट को जाना ऊपर ही है, अच्छे स्टॉक ऊपर ही जाएंगे जो अब ट्रेंड में है ना, जो फंडामेंटल अच्छी कंपनीज है, जो जिनका रिजल्ट अच्छा है, जिनका बैलेंस शीट अच्छा है, वो ऊपर ही जाएगी। लेकिन वो जाएगी तो ये ऐसे जिग-जैग करते हुए जाएगी, वो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। तो ट्रेडर का काम क्या है, इस वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना। यहाँ से ऊपर गया उसको कैप्चर करेगा, यहाँ से नीचे आया उसको कैप्चर करेगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है उसको कैप्चर करेगा, यहाँ से नीचे आ रहा है उसको कैप्चर करेगा। तो ये वॉलेटिलिटी को कैप्चर करता ट्रेडर यहाँ खेलता है, ट्रेडर यहाँ पैसा बनाता है। ये वो यहाँ ट्रेडर ये क्या करेगा, यहाँ खरीदेगा या एसएल डाल देगा, ठीक है, उसका यहाँ पे वो एग्जिट कर जाएगा यहाँ, उसके बाद वो इधर कहीं बेचेगा, ठीक है, इधर कहीं फिर वो निकल जाएगा, फिर इधर कहीं खरीदेगा तो इधर कहीं वो खरीदेगा, फिर इधर कहीं वो बेच के निकल जाएगा। तो ट्रेडर वॉलेटिलिटी को कैप्चर करता है कि वो ट्रेडर को पता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के ऊपर ही जाना है, तो अच्छी कंपनियां इस पर दाव खेलता है और पैसे कमाता है। तो ट्रेडिंग यही है, इतना सिंपल है ट्रेडिंग। लेकिन इसको करने में लोगों को 4-5 साल लग जाते हैं, अपने ग्रीड को, माइंडसेट को, देखो माइंडसेट को बनाने में टाइम लग जाता है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलते हैं क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग है, दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, हम सबको पता है। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है प्राइस एक्शंस वर्क करता है। ये दूसरी वीडियो मतलब एक दूसरा चैप्टर है, प्राइस एक्शन जो हो गया और ट्रेंड जो हो गया। मैं आपको बस यहाँ पे ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ट्रेडर का काम क्या है और इन्वेस्टर का काम क्या है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोबेबिलिटी पे खेलता है। वो 10 ट्रेड लेगा तो 7 बार वो सक्सेस होगा, 3 बार उसको लॉस होगा। तो ट्रेडर ऐसे खेलता है और 3 बार लॉस एक्सेप्ट करता है। लेकिन इन्वेस्टर एक बार पैसा डाल के वो बैठ जाता है, 10 साल के बाद वो देखता है उसका पोर्टफोलियो कैसा है। अब बीच में आए गए जो अप्स डाउन है उनको वो फेस करता है। जैसे 6 महीने का स्लो डाउन आ गया, 3 महीने का स्लो डाउन आ गया, या कोई ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ बिगड़ गया, कुछ फॉल आ गया, तो वो सबको एक्सेप्ट करता है। सबको एक्सेप्ट करने के बाद जाके उसका ओवरऑल जो ये है 10 साल के बाद उसका रिटर्न, 5 साल 10 साल के बाद जो रिटर्न उसका बन के आता है, ठीक है। अब देखो ट्रेडर ट्रेडर क्या है, ट्रेडर हर दिन या वीक में मार्केट का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है। तो देखो जो है मैंने आपको बताया, वो ट्रेडर को एक्टिव रहना पड़ता है, हर वीक मार्केट देखना पड़ता है, हर दिन मार्केट देखना पड़ता है कि मार्केट में अब क्या हो रहा है और अब क्या होगा अकॉर्डिंग टू पास्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट को प्रिडिक्ट करता है, मार्केट को वो टाइम करने की कोशिश करता है, मार्केट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। तो ट्रेडर का काम है फ्यूचर प्रिडिक्शन, स्पेकुलेशन बेस्ड है ट्रेडिंग, ठीक है। स्पेकुलेशन में आपकी प्रोबेबिलिटी 100% कभी नहीं आएगी, वो कम ही 100% से कम ही आएगी। लेकिन कम भी आती है, अगर अच्छे ट्रेडर बन जाते हो तो 60-70% अगर आती है तो बहुत पैसा कमाओगे। इन्वेस्टर बनता है तो ट्रेडिंग करके ही बनते हैं लोग, इन्वेस्टर जो बड़े हैं। तो आपको करना पहले स्टार्टिंग क्या करना मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा, और मेरे जो अपने 5 साल का एक्सपीरियंस वो आपको मैं शेयर करूंगा। तो देखो इमोशंस और डिसिप्लिन का मेजर रोल होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। और सेबी क्या कहती है, देखो 90% इंट्राडे ट्रेडर लूज मनी, डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस का होना बहुत जरूरी है। तो 90% ट्रेडर जो है पैसे गंवाते हैं, और सेबी कह रहा है, सेबी के पर्सनल एडवाइजर, डिसिप्लिन और स्टॉप लॉस का होना बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन कैसे होगा, डिसिप्लिन जब आप ट्रेडिंग करोगे तब जाके आप लॉसेस को फेस करोगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, तब जाकर डिसिप्लिन बनोगे। तो ट्रेडिंग एक पेनफुल जर्नी है, ट्रेडिंग में आपको पहले लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप लॉसेस से सीखोगे, तब जाके प्रॉफिट में खड़े होगे। तो एक लंबा टाइम फ्रेम इसका चाहिए होता है। एक ट्रेडर बनने के लिए कम से कम आपको 2-3 साल चाहिए, तब जाके आप ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो जाके आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अब देखो टाइम होरिजन देखो, ठीक है। फैक्टर जो है टाइम, ठीक है। इन्वेस्टर को 5-10 साल ये ज्यादा लगता है अपना वेल्थ को बनाने में, अपना जो है पैसा को अगर 10 कंपनी में आपने डाला है और 8 कंपनियां नहीं चली, लेकिन 2 कंपनियां ने ऐसा कर दे कि आपको 7,000 10,000% रिटर्न दे दिया ना, तो आपका लाइफ सेट है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर ना आपकी कुछ आने वाले पुश्तों को कुछ करने की जरूरत है। लेकिन ट्रेडर क्या है, ट्रेडर देखो मिनट्स में, आवर्स में, या फिर फ्यू डेज। तो ट्रेडर्स जो है स्क्रीन के सामने बैठा रहता
रहता है। ट्रेडिंग एक स्किल है, वो ट्रेडर जो है एक स्किल सीखता है प्राइस को टाइम करने की, एक प्रोबेबिलिटी पे खेलने की, ठीक है, पैसे को मैनेज करने की, अपने रिस्क को एपेटाइट करके। तो ट्रेडिंग एक स्किल है, इन्वेस्टिंग एक बहुत लो एफर्ट वाला स्किल है। इसमें आपको बस 2-4 चीजें देखनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस। देखो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ईजी होता है, आप अगर आप कुछ सीख गए तो आप कर सकते हो। और ट्रेडिंग जो है टेक्निकल एनालिसिस ये भी बहुत ईजी होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, किंतु लेकिन इसमें जो आपको प्रैक्टिकल जो सीखना है, प्रैक्टिकल सीखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और इन्वेस्टिंग में क्या है, आपको इन्वेस्टिंग में भी टाइम लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग कंपैरेटिवली ईजी है और लो रिस्क का गेम है। लेकिन ट्रेडिंग जो है हाई रिस्क का गेम है और ये बहुत टफ है इसको मास्टर करना, क्योंकि इसमें 100 में बस 1% जो पैसा कमाता है, 99% लोग पैसा गवाते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जितना इसमें रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है। अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप 1% में आओगे और इतना पैसा कमाओगे कि आप उस कमाए हुए पैसे से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए मोटा पैसा चाहिए होता है। मोटा पैसा दैट मीन्स आपके 1-2 लाख से कुछ होने वाला नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 10 लाख रुपए चाहिए, अब तो उससे आप इन्वेस्टिंग करोगे तो बढ़िया होगा। 10 लाख या फिर नहीं हो तो 5-7 लाख भी है तो उससे अच्छा पैसा जो है आपका, अगर रिटर्न बन के आता है 700, 600, 800 या 1000% का, तो आपको अच्छा पैसा उसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है। ये कंपाउंडिंग जो है इन्वेस्टर का ये है, क्या कहते हैं, इससे सबसे बढ़िया चीज़ है जो इन्वेस्टर का फ्रेंड है, ये कंपाउंडिंग उसको हेल्प करता है। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। पैसे के ऊपर पैसा बनता है, पैसे के ऊपर फिर पैसा बनता है। तो अगर आपका अगर 1000% भी अगर रिटर्न देता है तो समझ लो पैसा आपका 1,500% हो जाता है। ऐसा होता है इन कंपाउंडिंग में। देखो अब मैं आपको दूसरी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का जो बुक है उसके देखो समरी ऑथर क्या कहते हैं। पीटर लेंज बोलते हैं कि एवरेज लोग भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं अगर वो डेली प्राइस फ्लक्चुएशन के पीछे ना भागे। अगर इन्वेस्टर बनना है ना तो ट्रेडर आम आदमी भी अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है, क्योंकि ये ईजी है। जैसे कि ईजी कैसे है, जैसे आप किस फोन यूज करते हो, कौन सी कंपनी का लैपटॉप ज्यादातर घरों में, कौन सी कंपनी उसका खाना जो है आपके घर में आ रहा है, कौन सी कंपनी कौन से ब्रांड का, उन्हीं ब्रांड में पैसा डालोगे तो वो जो ब्रांड है वो लार्ज कैप ब्रांड है, ठीक है। वो जो है इस कगार पे कि वो फेल नहीं होगी, उस पर अब रिस्क फैक्टर नहीं, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, उसका नेटवर्क बढ़िया है, तो कुछ भी हो वो जो है कंप्लीट बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। वो लास्ट कैंप कंपनी होगी। तो उसमें क्या है, एवरेज रिटर्न जो है 15-20% का तो कोई भी निकाल सकता है। तो 15-20% का रिटर्न अगर आप उस बड़ी लार्ज कैंप कंपनियों में डाल के बैठ जाते हो तो भी पैसा आपका बनेगा 15-20% साल का आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आपको करना है मोटा पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है। वेल्थ बनाना एक अलग गेम है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग ये 15-20% छोटा बनाना वो अलग गेम है। आपको वेल्थ बनाना है तो रिस्क जो है आपको स्मॉल कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो 10 कंपनियां ऐसी है जो आपको 7 से 10,000% आने वाले टाइम में जाके देगी। अब कौन सी देगी उसको आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च कैसे करना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा कि इन्वेस्टर कैसे बनता है करके, ठीक है। देखो रिस्क का, अब रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। तो देखो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड मतलब कि आपको कभी भी एक कंपनी में स्टॉक पूरा पैसा नहीं डालना है, आपको 10 कंपनियों में डालना है। आपका इन्वेस्टमेंट को 10 भाग करना है और 10 कंपनियों में पैसा डालना है। अब किन किन कंपनियों में पैसा डालोगे, जो वॉलेटाइल ज्यादा है कि उनमें 3 में डाल दिया, जो वॉलेटाइल कम है, जो ब्लू चिप है, तो ऐसे करके आपको मिलाना पड़ता है कि 3 बड़ी कंपनियां, 3 छोटी कंपनियां, 3 बहुत ही छोटी कंपनियां और एक जो है पैनी स्टॉक, ऐसे करके मिलाना पड़ता है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वेल्थ बनता है। आपको मैंने बताया ना, देखो 7,000% अगर किसी ने आपको दे दिया 4-5 सालों में तो 1 लाख का 1 करोड़ रुपए बनता है, ठीक है। 1 लाख का 1 करोड़ 4 साल में। तो ऐसे भी स्टॉक जो है मार्केट में अनगिनत है, अनलिमिटेड स्टॉक है। और ऐसे स्टॉक पकड़ना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि ऐसे स्टॉक बहुत किस्मत से मिलते हैं और मिल गए तो ये अब जो है आपको ऐसे चलते हैं जैसे कि ये हर दिन 5% का गेन आपको देते हुए जाएंगे। 3%, 5% एवरेज गेन देखोगे तो 2.5% का आपको गेन इसमें मैचडॉक में मिलेगा आपको। तो ऐसा होता है इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखो
शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इग्नोर करना पड़ता है। अब देखो मैक्सडॉक का ही चार्ट दिखाता हूँ, कितने टाइम देखो मैक्सडॉक गिरा ऊपर से, कितने कितने परसेंट, ये देखो ऊपर से गिरा ये ऑलमोस्ट 30%, 40%। तो ये फॉल देखना पड़ेगा, तब जाके ये जो है रैली यहाँ से फिर ऊपर की साइड में 30% का फॉल गेन देखोगे। तो आपको जो शॉर्ट टर्म जो देखो यहाँ से इतने दिन तक का कितना 200 दिन, ऑलमोस्ट 300 दिन, एक साल ये एक जोन में रहा, उसके बाद फटा तो सीधा आपको लेके गया 200%। तो ऐसे आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है, कि आपको इन्वेस्टिंग में पेशेंस इसलिए जरूरी है कि आपको जो मार्केट होता है 3 टाइप, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है आपका साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में इन्वेस्टर होल्ड करके बैठा रहता है, वो कितना भी पीरियड, 2 साल का पीरियड हो सकता है, 1 साल का पीरियड हो सकता है। तो मार्केट पूरा साइडवेज ऊपर नीचे से होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट आपका फ्लैट जो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन जब फटेगा ना तो एक अप ट्रेंड आएगा, तो उसमें आपको 200% दे दे, उसमें 400% बना के दे दे, उसमें 1000% बना के दे दे। वो ट्रेंड अप ट्रेंड होता है स्टार्ट 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का। तो ऐसे इन्वेस्टर को इन सब चीजों को आपको ये करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना पड़ता है। देखो इन्वेस्टिंग करके भूल जाने वाला काम है, पैसे जो है आप इन्वेस्टिंग करके भूल जाओ तो पैसे आपके बनेंगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग में क्या, देखो रिस्क ज्यादा होता है पर क्विक प्रॉफिट भी पॉसिबल है। तो देखो अगर आप ट्रेडर बन गए ना, तो आप क्या करोगे कि ट्रेडर बन गए तो चीजों को सपोर्ट पे लोगे। देखो अब प्राइस एक्शन का जो फंडामेंटल है ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब प्राइस अप ट्रेंड में चलेगा तो हायर हाई चलेगा। तो ट्रेडर बन गए तो अब यहाँ पे चीजों को खरीदोगे, यहाँ पे खरीदोगे, यहाँ पे एसएल रखोगे, यहाँ पे एसएल रखोगे, तो अब क्या है क्विक प्रॉफिट बना लोगे कुछ ही दिन में, 1 महीने के अंदर ही इतना पैसा बना लोगे, 100%, 200%। देखो जैसे यहाँ पे आप खरीदोगे, ट्रेडर होते तो यहाँ पे खरीदते, यहाँ पे आप बेचते, ठीक है, और ट्रेडर होते तो यहाँ पे खरीदते आप, ठीक है, यहाँ पे बेचते। तो यहाँ पे आपको क्या है 100-150% आपने बना लिया 2 महीने में, 1 महीने में। वही इन्वेस्टर वेट कर रहा है 1.5 साल का, ठीक है, ये वॉलेटिलिटी का आपको फेस नहीं कर रहा अपना ट्रेडर को, ठीक है, ये वॉलेटिलिटी को ट्रेडर को फेस नहीं करना पड़ता है। तो ट्रेडर जो है चार्ट के ऊपर मास्टरी करता है और वॉलेटिलिटी को फेस नहीं करता, वो जो है अच्छा ट्रेडर बनता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकता है ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करके। अब ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं साल में भाई 2 से 3 महीने, ठीक है, 2 से 3 महीने में अच्छा से अच्छा पैसा जो है आपका बन जाएगा ट्रेडिंग करके, अगर आपको ट्रेडिंग आ गया तो, ठीक है, आपको मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया, आपको एक्सपीरियंस हो गया कि मार्केट चलता कैसे, आपने तीनों फेज देख लिया, अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया, साइडवेज देख लिया, तीनों का अलग अलग साइकिल होता है, ठीक है, कि मार्केट आपको थकाएगा 6 महीने, ठीक है, 6 महीने साइडवेज रहेगा, फिर 6 महीने ऐसा आएगा कि डाउन ट्रेंड में रहेगा, लेकिन फिर 3 महीने ऐसा आएगा कि वहां से बूम रॉकेट की तरफ भागेगा। तो आपको क्या है उन सब फेजेस को देखना पड़ेगा, तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, तो अच्छा पैसा वहां से कमा सकते हो, क्विक प्रॉफिट भी इसमें पॉसिबल है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का स्ट्रिक्ट यूज करना होना चाहिए। देखो ये ट्रेडर का जो है एक वेपन है कि स्टॉप लॉस, एक लॉस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि गलत ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, स्पेकुलेशन प्योर जो है, ये प्योर कह सकते हैं उसको, अब प्रिडिक्शन है। तो प्रिडिक्शन में क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं आ सकती, कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, कितना भी अच्छा से अच्छा ट्रेडर होता है, वो हमेशा सीखते रहता है, वो प्राइजेक्शन पे काम करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है लॉस को भी। तो ये सारी चीजें जो है ऑथर कह रहा है कि अच्छा ट्रेडर एक्सेप्ट लॉस करता है, एक्सेप्ट करता है लॉस को, उसके बाद फिर वो जब दोबारा सेटअप बनता है फिर दोबारा ट्रेड लेगा, फिर उसका माइंडसेट सही रहेगा, ठीक है। वो पैसे को सब कुछ अपना मतलब पैसे उसका रिस्क रिवॉर्ड इतना होगा, जैसे उसका 100 रुपया तो पर ट्रेड का उसका रिस्क होगा 1 रुपये का, तो वो क्या है लंबा खेलेगा तो ओवरऑल वो जो 100 जब 100 ट्रेड कर लेगा तो प्रॉफिट में खड़ा होगा, ठीक है। ऐसा काम करता है प्रोबेबिलिटी। अब सेबी की 2023 की रिपोर्ट क्या कहती है, देखो 95% ट्रेडर नेट लॉस में जाते हैं, ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, आफ्टर अकाउंटिंग सिर्फ 5% कंसिस्टेंट ट्रेडर ही प्रॉफिट बना पाते हैं, उसमें से 1% जो है 50,000 से ज्यादा कमाता है, बाकी जो है सब एवरेज ही समझ लो, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई साल की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। देखो अब 4 स्किल रिक्वायर्ड, देखो स्किल इन्वेस्टर जो स्किल है ना, इन्वेस्टर के स्किल एनालिसिस है, ठीक है, कंपनी का रिपोर्ट पढ़ना उसको आना चाहिए इन्वेस्टर को, पीई का रेशियो, ये सब तो चलो ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह ये सब देखे, और एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर के पास एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होना चाहिए कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में हमारे देश की सिचुएशन क्या है, और गवर्नमेंट आने वाले किस टाइम में किस जगह पे फोकस करेगी, तो कौन सी कंपनियों को फायदा होगा। जैसे कि डिफेंस, कुछ साल पहले 2023 में जो रैली चला, जो स्मॉल कप 300-400% रिटर्न दिए ना, तो उसमें देखो कि डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी आई, ठीक है, स्मॉल कैप में तो
ऐसे ऐसे आपको स्टॉक और ऐसे ऐसे जो फ्यूचर में क्या आने वाला है ये माइंडसेट होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। जैसे अभी एआई बूम हो रहा है, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक कार जो है, इलेक्ट्रिक स्टॉक में आपको 5 साल पहले की फ्यूचर जो बाहर हो रहा है, जैसे कि आप अगर वर्ल्ड देखते हो तो बाहर जो देशों में हो रहा है, जो हमसे आगे है, वहां पे क्या हो रहा है उसी को देख के हमें हमारी जो इंडियन कंपनियां हैं, ये कौन सी कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है और हमारे देश में क्या होगा, एक मतलब आपको इन्वेस्टर बनने के लिए अच्छा खासा नॉलेज चाहिए, अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि दुनिया क्या है, कौन से देश हमारे से ऊपर है, कौन से देश का स्टॉक में कब बूम आया, ठीक है, अभी हमारे स्टॉक मार्केट में कौन सा पीरियड चल रहा है, हमारे कंट्री में कौन सा पीरियड चल रहा है, हमारा कंट्री का प्राइसिंग क्या है, अभी कौन सा गवर्नमेंट आएगी तो कौन सा सेक्टर पर फोकस करेगी और जरूरी क्या है। तो इन सबको पढ़ के समझ के रिसर्च करके प्रॉपर इन्वेस्टिंग करना इतना आसान भी नहीं है, ट्रेडिंग भी इतना आसान है, लेकिन ट्रेडिंग तो थोड़ा आसान है इन्वेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है, ट्रेडिंग में बर्बादी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिंग स्टेबल है, हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग है, लेकिन स्टेबल है, इसमें आपको लॉसेस ज्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आप रिसर्च करके डाल रहे हो उसमें, तो आप लॉजिक का यूज कर रहे हैं, आप रीजनिंग का यूज कर रहे हैं ना, आप एक वेल रिसर्च। अब मैं आपको बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसर्च कैसे करना मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया। और ट्रेडर क्या करता है, प्राइस एक्शन इंडिकेटर आरएसआई हो गया, ईएमए हो गया, एमएसीडी हो गया, इन सब का यूज करता है, लेकिन उनका बेस होता है प्राइस एक्शन, जो आपको मैंने बताया कि प्राइस एक्शन हायर हाई लगाएगा चलेगा, या लोअर लो लगाते हुए चलेगा, या फिर साइडवेज चलेगा। लेकिन साइडवेज से भी चलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा, प्राइस एक्शन में हायर हाई भी चलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा, डाउन ट्रेंड भी चलेगा तो समझ नहीं आएगा। अगर आप बिगनर हो, एडवांस हो गए तो भी आप समझ पाओगे कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या है करके। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अब साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी क्या है, एक इन्वेस्टर का साइकोलॉजी कैसा होता है, पेशेंस होता है, इमोशनल कंट्रोल होता है, ठीक है। और ट्रेडर के अंदर क्या होता है, ये इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन वाला काम है, कि बहुत जल्दी आपको ट्रेड लेना है, बहुत जल्दी बेचना है, बहुत जल्दी खरीदना है, ठीक है। कभी कभार ट्रेड घंटों में खत्म होता है, कभी कभार मिनटों में, कभी कभार आपका दिन लगता है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे किस टाइप के ट्रेडर हो, इंटरडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, या फिर पोजीशन लेके 2-4 दिन बैठते हो, या फिर ट्रेंड को राइड करते हो, या फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक लेग को पूरा राइड करते हो, क्या करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब मार्केट विजार्ड जो बुक है वो उसका ऑथर क्या करता है, देखो, टॉप ट्रेडर हर बार मार्केट पर सही नहीं पकड़ता नहीं। तो देखो, टॉप ट्रेडर हर बार मार्केट सही पकड़ता नहीं, तो टॉप ट्रेडर हर बार मार्केट सही नहीं पकड़ता। देखो, टॉप मार्केट विजार्ड का बुक का ऑथर भी कह रहा है, बट उनका रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच होता है। मतलब क्या, वो अगर टॉप ट्रेडर 10 बार ट्रेड करे ना और वो 7 बार सही हो, दैट मीन्स वो बहुत पैसा कमा चुका है, वो 3 बार लॉस एक्सेप्ट करता है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड, कि रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है, कि वो 3 बार लॉस को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद भी वो प्रॉफिट में होता है, क्योंकि 7 बार वो पहले जीत चुका है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी, ये होता है रिस्क रिवॉर्ड का गेम। जैसे 1:2, जब जीत रहा है तो 1 रुपये लगा रहा है, तो 1 रुपये अगर रिस्क में लगा रहा है तो 2 रुपये कमा रहा है, और जब नुकसान हो रहा है तो 1 ही रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 3 रुपये का नुकसान हुआ, और कमाया इसने 7 बार तो 14 रुपये कमाया, तो 14 में अगर 3 घटाओगे तो 11 रुपये प्रॉफिट। तो ऐसे 11 रुपये, और ट्रेडर ऐसे प्रॉफिट में रहता है। ट्रेडर मैथ को यूज करके, ट्रेडिंग भी आसान नहीं है, वो मैथ को यूज कर, बहुत ज्यादा मैथ का यूज होता है। ट्रेडर और इन्वेस्टिंग दोनों एक बहुत ज्यादा हाई इंटेलिजेंट लोगों का काम है, ठीक है। अब देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टर एसआईपी स्टार्ट कर सकता है 500 मंथ, लेकिन ये देखो, ये सब जो है ना 500 से स्टार्ट करना, ये सब बेकार है। इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपके पास मेरे हिसाब से 4-5 लाख रुपए होने चाहिए, और इनिशियली अगर 1 लाख भी है तो ठीक है 1-2 साल तक, लेकिन 1-2 साल के बाद जब नॉलेज हो जाए, जब आप कोर्सेस कर लो, जब बुक्स पढ़ लो, जब ऐसी शॉर्ट वीडियोस देख लो, उसके बाद जाके आपको भी नॉलेज आ जाएगा, या फिर तो आप फिर जाके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, लमसम करो, ठीक है। डीमेट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में, आप लॉन्ग टर्म डीमेट अकाउंट में आपको जो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पोर्टफोलियो बनाना होता है इन्वेस्टर का। अब ट्रेडर का क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट इसका हाई होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा है ना, कि ट्रेडिंग में ऐसा होगा, कभी कभार आप बहुत ज्यादा लॉस कर दोगे तो कैपिटल वाइप आउट हो गया, फिर आपके पैसा अकाउंट पे कम बच गया काम करने के लिए। तो ऐसा होता है, ट्रेडिंग में कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि कैपिटल आप सीख रहे होते हो तो लॉसेस होते हैं। हर दिन अगर 1000 रुपये करके भी लॉस हो रहा है तो 20,000 रुपये महीने का हो रहा है लॉस, तो आपको 20,000 रुपये महीने का हो रहा है, तो अगर 5-6 साल 2 साल अगर करते हो तो 12-12-24, तो आपका 3-4 लाख रुपये तो लॉसेस में ही जाते हैं, तब जाकर आप सीखते हो, ठीक है। तो देखो, स्पेशली इंट्राडे मार्जिन भी रिड्यूस हो चुकी है अभी भी, ठीक। तो अभी जो है, अभी आपको अपने पैसे ज़्यादा डालने पड़ेंगे ट्रेड लेने के लिए। टूल जो है, जो ट्रेडर इन
देखो ट्रेडिंग व्यू देखता है, चार्ट का प्लेटफॉर्म, ये सब बेकार चीजें, ये सब छोड़ो। अब सेबी का अलर्ट सुनो। इंट्राडे ट्रेडर को अब लोअर एवरेज मिलता है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर को ना एवरेज जो 5x ही मिलता है, मतलब आपके अगर 1 लाख है तो 5 लाख ही माल उठा सकते हो, ठीक है। 2021 के बेस्ट ऑफ सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब फाइनल कंपैरिजन देखो, समरी देखो, क्राइटेरिया देखो। टाइम फ्रेम इन्वेस्टर का 5 साल का प्लस होना चाहिए, और 5 साल का प्लस होता है। अभी आप किस कंपनी में कर रहे हो, क्या व्यू लेके कर रहे हो, कि आने वाली गवर्नमेंट का व्यू लेके कर रहे हो, फिर आने वाले ट्रेंड का देख के व्यूज कर रहे हो, कि क्या देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किस चीज को देख के। क्योंकि इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो तो भी उसमें आपको बहुत सारा आपको ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा, आपका टाइम फ्रेम आपको रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट आने वाले कितने सालों में किस जगह पे ध्यान देगी, वहां पे बूम आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट जहां चलती है, स्टॉक मार्केट का नियम है, गवर्नमेंट जहां चलती है पब्लिक वहां भागती है। तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है पब्लिक जो है अट्रैक्ट होगी, तो वहां पे बूम आएगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म देखो, मिनट और वीक्स में खत्म होता है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या 1 दिन का काम होता है, कभी 1 घंटे का, कभी 2 घंटे का, कभी 1 दिन का, तो ऐसा होता है। रिस्क लेवल देखो, इन्वेस्टिंग में मॉडरेट होता है कि लो होता है। देखो अब जितने भी कंपनी में पैसा डालोगे ना, कोई कंपनी रातों रात खत्म नहीं होती, 100% कोई कंपनी नहीं गिरती, एक्सेप्ट उसमें कुछ बड़ा घोटाला ना हो, ठीक है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टिंग करके डाल रहे हो, अब तो इन्वेस्टिंग में रिसर्च करोगे, मैनेजमेंट को देखोगे, मैनेजमेंट कैसा है, उसका पास्ट उसका काम देखोगे मैनेजमेंट को, उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ोगे। और जितनी बड़ी कंपनी है उतना घोटाला होना मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसके पास बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस होता है। जैसे HDFC बैंक, ठीक है, SBI बैंक, यहाँ इसको कोलैप्स करना बहुत ये है, बहुत मुश्किल है कि इसको कोलैप्स होना, इसका जीरो होना, ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या है, आपका रिस्क लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि इसमें आप रातों रात पैसा खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए एक पोजीशन लेके बैठे कहीं, किसी ने कंट्री को हमला कर दिया, वॉर कर दिया, तो वहां से क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, अगर अपने क्या ले रखा है, फ्यूचर ऑप्शन ले रखा है, या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजीशन लेके बैठे हो, तो वहाँ पे आपका जो है 150% 200% का भी आपको जो है खत्म हो सकता है कैपिटल, पूरा 100% भी जा सकता है आपका। अब नॉलेज रिक्वायरमेंट देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है इन्वेस्टिंग में, जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट देखो, PE देखो, ठीक है, फिर कंपनी का विजन देखो, बैलेंस शीट पढ़ो कंपनी का, ये सब आपको इन्वेस्टर को करना पड़ता है। और ट्रेडिंग का क्या है, देखो टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, साइकोलॉजी पे आपको काम करना पड़ता है, अपनी साइकोलॉजी पे अपना डिसिप्लिन होना पड़ता है, अपने रूल्स बनाने पड़ता है कि क्या करूंगा, क्या होगा तो क्या करूंगा, कब क्या करना है, ये आपको करने के बाद पता लगता है। तो ये जो है ये चल के सीखने वाला रास्ता है, और ये जो है सीख के चलने वाला रास्ता है, ठीक है। दोनों में मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिया। अब सेबी की सजेशन क्या है, ठीक है, एनकरेज ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। देखो सेबी जो है हमेशा बोलती है इन्वेस्टिंग करो भाई, इसमें पैसा जो बनेगा, क्योंकि 10 कंपनियों में कभी बार ऐसा होता है ना कि एक कंपनी हो गया, इसी के 10,000% दे दिया, मतलब 1 लाख रुपए का सीधा भाई 1.5-2 करोड़ रुपया, ठीक है, कंपाउंडिंग मिला के, तो ऐसा भी होता है। अब देखो क्वेश्चन रिस्क बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग, सेबी का सजेशन है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन इससे बच के रहो ट्रेडिंग से, ठीक है। और सुटेबल फॉर क्या है, देखो इन्वेस्टिंग क्या है, वर्किंग लाइक आपको दूसरा काम धंधा है, ठीक है। आप रिटायरमेंट हो चुके हो, रिटायरमेंट के गोल सेट कर रहे हो कि आने वाला टाइम में मुझे 30 साल में इतना पैसा चाहिए, तो इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग बहुत लेट शुरू करने वाला काम है। अगर आप 30-40 साल में हो तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वो इन्वेस्टिंग आपके लिए बढ़िया है। और ट्रेडिंग जो है फुल टाइम, देखो फुल टाइम है, क्योंकि स्क्रीन के सामने बैठे रहो, न्यूज़ पढ़ते रहो, ठीक है, चार्ट देखते रहो, ट्रेडिंग ये है, ठीक है। पार्ट टाइम ट्रेडर आपको स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो ही करेगा, नहीं तो फुल टाइम ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब देखो कंक्लूजन देखो इन्वेस्टर बनता है शेयर का मालिक, ठीक है, ट्रेडर बनता है शेयर का शिकारी। देखो ट्रेडर जो है शेयर का शिकारी है, और इन्वेस्टर जो बनता है शेयर का मालिक बनता है। तो वो शेयर का मालिक बनकर वेट करता है, ट्रेडर बनता है शेयर का ट्रेंड का शिकारी। वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है कहाँ अप ट्रेंड है, कहाँ डाउन ट्रेंड है, उसके बाद वो पैसा लगाता है। दोनों प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब मैं नहीं कहता कि प्रॉफिटेबल दोनों नहीं हो सकते, पर माइंडसेट, टाइम और डिसिप्लिन का गेम है अलग अलग। तो ट्रेडिंग में आपको क्या है, 90% लोग गवा रहे हैं इनिशियल 1-2 साल में, उसके बाद वो कमा सकते हैं। अगर अच्छा आप 1% में आ गए, अपने आप को सुधार लिया, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो।
जो है ये ऑथर जो है कहते हैं, ठीक है, इन 5 बुक्स में आप कंक्लूजन है। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपका जो है विनिंग परसेंटेज 60 to 70% है। इन्वेस्टिंग में आप पैसा बनाओगे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्लो बनेगा लेकिन पैसा बनेगा। और ट्रेडिंग में पैसा फास्ट बिगड़ेगा और फास्ट बनेगा। तो करना है आपका डिसीजन जो है आपको ऊपर लेना है। अब सेबी का डिस्क्लेमर देखो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। ये तो सारे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता क्या है, तो आपको क्या करना है। और देखो, आपको अगर स्मार्ट बनना है तो क्या करना है, देखो अपना जो कैपिटल है उसका 80% इन्वेस्टिंग में डालो, ठीक है। इन्वेस्टिंग में भी ऐसे डालो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके पास टाइम पीरियड कितना है, और आप क्या चाहते हो, आपका जो नॉलेज है वो कितना है, कि आने वाले 10 सालों में इंडिया कहाँ जाएगा, और इंडिया का जो फोकस होगा किन सेक्टर में होगा। इंडिया या एनर्जी सेक्टर में होगा, या आपका ईवी सेक्टर में होगा, या फिर IT सेक्टर में होगा। तो नेक्स्ट रेवोल्यूशन कहाँ आने वाला है, नेक्स्ट रेवोल्यूशन जहां आएगा, ठीक है, वहां पे पैसा आएगा। अब देखो IT बूम हो रहा है, सबको पता है कि IT जो है आने वाला, लेकिन IT कंपनी जितनी है वो अगर उनमें से कोई स्मॉल कैप है उस पर दाव खेलता, अगर वो आपको दे दे 1000 to 1000% रिटर्न, तो काम बन गया आपका, ठीक है। तो ये होता है इन्वेस्टिंग का पावर। आने वाले 10 साल में कौन सी कंपनियां जो है कौन सी कंपनियां बूम करेगी, आने वाले टाइम में कौन सी कंपनियों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, काम बहुत बढ़िया होगा, और वो खतरनाक आपको रिटर्न बना के देगी। ये होता है काम आपका इन्वेस्टिंग का, है ना। अब ट्रेडिंग में क्या, ट्रेडिंग जो मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग में आपको हर दिन चार्ट देखना पड़ेगा, और आपको रैली पकड़नी पड़ेगी। ये रैली पकड़नी पड़ेगी। देखो प्राइस एक्शन, देखो निफ्टी जो बना है, निफ्टी ऊपर जाने के लिए बना है। जब हम नहीं थे तो भी निफ्टी ऊपर जा रहा था, जब हम तब भी निफ्टी जो ऊपर ही जा रहा है। तो देखो निफ्टी में डिप आएगा, ये 6 महीने का स्लो डाउन आएगा, ठीक है, 6 महीने का 5 महीने का स्लो डाउन आएगा, लेकिन जाना इसको अल्टीमेटली ऊपर ही है, तो ऊपर ही जा रहा है। फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, लेकिन ऊपर जाएगा तो भी नहीं ऐसे कि अच्छा यहाँ पे आपको खरीदने का मौका देगा फिर ऊपर जाता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में भी पेशेंस टेस्ट होगा, आपका माइंडसेट देखेगा कि आप कितने मेच्योर हो, आप अपने पैसे को कितना रिस्क लेते हो, कितना नहीं लेते हो। ये जाएगा तो भी ऐसा जगह हायर हाई बनाते हुए लेकिन जाएगा, लेकिन आपको टाइम करना है कि कब ये सपोर्ट है, कब खरीदना है, कब बेचना है, सब आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं, इन्वेस्टिंग में भी पैसे बनते हैं, बस फर्क इतना है कि आपको इंट्राडे से बचना है। आपको एक लेग पकड़, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में क्यों लॉस करता है मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे में ये 2 कैंडल को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपके पास चार्ट कितना होता है, देखो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलोगे तो आप इतना ही चार्ट यही चार्ट देख रहे हो ना, यही चार्ट। तो ये चार्ट में क्या है कि ये चार्ट की इंपॉर्टेंस क्यों कम है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 5 मिनट का हर कैंडल का है, और 2 दिन का ही वॉल्यूम है। देखो 2 दिन का ही वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ। तो 2 दिन में क्या हो रहा है, तो उसके बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो, जज कर रहे हो मार्केट को। लेकिन मार्केट जो है वो बड़े टाइम फ्रेम को क्यों फॉलो करता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में वॉल्यूम ज्यादा है, बड़े टाइम फ्रेम में काम बहुत ज्यादा लोगों ने किया है, तो इसलिए आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो। तो बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्लियरली। यहाँ पे देखो कि पास्ट 4 दिन से क्या है कि 1 2 3, ठीक है, 3 दिन से पास्ट जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है, ट्रेंड यहाँ पे हाई चल रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, उसके बाद जाके अगर आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद वेट करते हो कि हाँ मार्केट कहाँ से बाउंस कर रहा है, हाँ इस जगह से बाउंस किया पहले, दूसरी बार अब इस जगह से बाउंस कर सकता है, क्योंकि इस लेवल को तोड़ के ऊपर गया था। अब यहाँ आता है, यहाँ से फिर बाउंस आपको दिखता है, यहाँ फिर यहाँ पे काम कर रहे हो, ऊपर जा रहा हो तो पैसे बनेंगे। तो इंट्राडे में भी आपको काम करना पड़ेगा, तो बड़े टाइम फ्रेम को देख के कंबाइन करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सब दूसरी पार्ट है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट है। वो करना कैसे हो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो आपको कौन सी वीडियो चाहिए, इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, फिर ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए, आप कमेंट करो। अगर इन्वेस्टिंग के ऊपर चाहिए तो इन्वेस्टिंग लिखो, कमेंट करो, तो मैं इन्वेस्टिंग करना कैसे है, क्या सोच के करना है, क्या देख के करना है, ठीक है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिंग की वीडियो डालूंगा कि इन्वेस्टिंग कैसे करते कैसे है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर अब वीडियो को करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।